बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फ़हीम अहमद और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बीकॉम फंक्शनल इंग्लिश सरगोदा यूनिवर्सिटी के पेपर को। और इसमें मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा कि जिनकी मदद से आप इस पेपर को इजीली पास कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर हम पेपर के पैटर्न की बात करें तो हमारे पास ये पेपर जो है, टोटल मार्क्स इसके 100 होते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है, ये हमने कंपलसरी करना होता है। 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है जिसके अंदर डेफिनेशंस हैं, 10 डेफिनेशंस हैं यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ पे कंपलसरी करनी है, जबकि जो बाकी जो दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो है, इसमें से हमने 20 मार्क्स के ना दो क्वेश्चन चूज़ करने हैं, पार्ट 1 से और पार्ट 2 से। तो पार्ट 1 में डेफिनेशन वाला ये हमने लाजमी अटैम्प्ट करना है। और इस क्वेश्चन के 20 मार्क्स हैं। इसमें कभी कभार डेफिनेशन सिंपली आ जाती हैं और कभी कभार इसमें डिफ्रेंशिएट करना आ जाता है, यानी दो को आपस में डिफरेंस करना होता है विद एग्जांपल्स। तो इसके बाद सेकंड जो है हमारे पास, पार्ट 1 की तरफ चलते हैं कि पार्ट 1 के अंदर हमारे पास ऐसी क्या चीज़ है कि जिसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो पार्ट 1 की जब हम बात करते हैं तो पार्ट 1 के अंदर हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चंस होंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये है जी, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमने इसको यानी कि इसकी वॉइस चेंज करनी है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में लेके जाना है, या पैसिव वॉइस हो तो उसको एक्टिव वॉइस में लेके आना होता है। और दूसरा जी, चेंज द नरेशन। इसमें हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का यूज़ करना है, यानी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कर देना है और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कर देना है। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स काफ़ी सारी इसमें गलतियां कर जाते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस वाइज इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें अगर हम इस क्वेश्चन को स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 चॉइसेस अभी भी जो है वो पेंडिंग है। सेकंड जो क्वेश्चन है बहुत आसान है, गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अगर ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आप 100 तैयार कर लेते हैं इंपॉर्टेंट वाले, तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आप बड़ी इजीली कर सकते हैं। ये यहाँ पे जो इसका सेक्शन है, सेक्शन ए, इसमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जो है, ये 10 मार्क्स के यहाँ पे दिए हुए हैं। और ये 10 अगर आप कर लेते हैं तो आपके 10 मार्क्स यहाँ से हो जाएंगे। और फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रपोजिशंस, और 10 मार्क्स की आप ये प्रपोजिशंस यहाँ पे लगा लेते हैं, जो कि बहुत ही आसान है, छोटा सा एक चैप्टर है। तो प्रपोजिशंस और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन अगर आप तैयार कर लें तो आपका 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है, और 40 मार्क्स का बड़ी इजीली आपका पेपर यहाँ तक सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, अगर ये इजी है तो इसको भी पिक कर किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड्स एज अ काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन की काइंड्स यहाँ पे हमने बतानी है। तो कौन सी काइंड्स हैं जी? सबसे पहले अगर हमने प्रोनाउन की काइंड्स को अच्छी तरह डिटेल से पढ़ा हुआ है तो हम इसको भी बड़े इजीली कर सकते हैं। और अगर आप प्रोनाउन की काइंड से रिलेटेड क्लियर नहीं है तो मेरी एक वीडियो नॉलेज टीवी इसी चैनल के ऊपर प्रोनाउन को डिफ़ाइन करते हुए पढ़ी है, तो आप वो देख के तो आप बड़ी इजीली अपना प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। प्रोनाउन वाले में 10 मार्क्स के प्रोनाउन है, जबकि सेक्शन बी इसका जो है, रीड राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब देखनी है, तो अगर आपने टेंसेस कवर किए हैं सारे, यानी कि 12 जो टेंसेस हैं, तो आप इसमें भी जो फॉर्म ऑफ वर्ब सूट करती है टेंस के मुताबिक आप वो यहाँ पे लगा सकते हैं, और 10 मार्क्स ये भी बड़ी इजीली ग्रैब कर सकते हैं। तो यहाँ पे 20 मार्क्स का आपका अगर ये आप कर लेते हैं क्वेश्चन, तो फिर नीचे आपको ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, या ये पार्ट आपके पेपर का कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये वाला क्वेश्चन नहीं करना चाहते या ऊपर वाला नहीं करना चाहते, तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपके पास ईडियम्स दिए हुए हैं। अगर आपने 100 ईडियम्स तैयार किए हुए हैं तो आप उन ईडियम्स की मदद से 10 मार्क्स यहाँ पे ईडियम्स के ले सकते हैं। और दूसरा जो पार्ट है, सिलेक्ट द राइट वर्ड। यहाँ पे आपके पेयर ऑफ वर्ड्स हैं 10 मार्क्स के। तो पेयर ऑफ वर्ड्स या ईडियम्स, ये दो चीज़ें अगर आप तैयार कर लें तो आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। यानी हम बड़ी इजीली यहाँ पे 60 मार्क्स तक, बल्कि इस सेक्शन में हम 3 क्वेश्चंस को ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा इजी है। नरेशन और वॉइस वाला भी इजी है, लेकिन स्टूडेंट्स उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं। तो उस हवाले से जो इनमें जो भी आपको क्वेश्चन आसान लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की भी एक चॉइस यहाँ पे मौजूद है, जिसके अंदर सिंथेसिस करना है हमने इसका। ठीक है, सिंथेसिस में क्या करना होता है कि ये जो सेंटेंस आपके पास दिया हुआ है, तो इसमें ही यहाँ पे क्या है,
यानी कि इसको सारे को हमने ना सिंथेसाइज कर देना है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में ले आना है, और ताकि ये बिल्कुल एक प्रॉपर लुक लगे इसकी सेंटेंस वाली। और रेक्टिफाई द कॉमन एरर्स, ही इसमें कुछ एरर्स हैं, उन एरर्स को आपने फाइंड करना है और एरर्स को सॉल्व करना है। तो ये 10 मार्क्स का। लेकिन ऊपर दो तीन इजी, तीन चॉइसेस बड़ी इजी पड़ी थी, तो आप वहाँ से 2 क्वेश्चंस कोई भी सिलेक्ट कर लें, तो ये लास्ट वाले को या फर्स्ट वाले नरेशन वाले को टच करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पेश आएगी आपको। तो यहाँ पे आपने पार्ट 1 के अंदर यानी कि 2 क्वेश्चंस आपने कर लिए, तो आपके पास ऑलरेडी 40 मार्क्स बन गए, और फर्स्ट क्वेश्चन के 20, तो 60 मार्क्स का यहाँ तक एंड हो जाता है। और पार्ट 2 की जब हम बात करें, तो पार्ट 2 के अंदर डिफ़ाइन अ प्रेसी एंड डिस्क्राइब द रूल्स ऑफ मेकिंग अ गुड प्रेसी। तो हर साल या तो प्रेसी के रूल्स ऑफ मेकिंग प्रेसी आ जाते हैं, या प्रेसी के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो 11 पॉइंट्स हैं, जबकि जो रूल्स हैं वो 13 पॉइंट्स हैं, और बड़े इजी हैं। अगर आप ये 2 क्वेश्चंस, प्रेसी के कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रेसी के रूल्स को अच्छी तरह से तैयार कर लें, तो यहाँ पे आपके 20 मार्क्स गारंटीड हैं। ठीक है, और ये बहुत ही आसान जो है वो सवाल बन जाता है आप लोगों के लिए। और डिफ़ाइन प्रेसी, तो प्रेसी को दोनों जो रूल्स में कैरेक्टरिस्टिक्स में एक ही दफ़ा आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। इसकी डेफिनेशन ऑक्सफोर्ड की, कैम्ब्रिज की, तो आप यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन करके, और जो रूल्स हैं वो भी मेंशन कर सकते हैं। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स या एसेंशियल्स आ जाएँ तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इजीली आप जो है इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें इसमें, अब अगर हमने ये डिफाइन प्रेसी और डिस्क्राइब द रूल्स ऑफ मेकिंग प्रेसी अगर हमने